हेलो एवरीवन, अगेन आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन पर। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफएफ पेनफुल लव का नेक्स्ट एपिसोड। आई होप कि स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर हम आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं, इससे पहले वाले एपिसोड में हमें दिखाया था वी जिंग गुस्सू छोड़ के जा चुका था एंड उसी के साथ हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। 5 बज चुके थे मॉर्निंग के एंड वांग जी की सडनली 5 बजे के साथ ही आइज ओपन हो जाती है एंड उठने के बाद वो जगह देखता है और वो सोचता है मॉर्निंग हो गई। एंड इसके बाद उसे याद आता है वीजिंग के बारे में। वांग जी सोचता है अब उसे वीजिंग की ज़रूरत है, उसे वीजिंग के पास जाना है, उसे प्रोटेक्ट करना है, उसे मेडिसिन देनी है, उसका ख्याल रखना है। और ये सारी चीज़ें सोच कर वांग जी तुरंत ही वहाँ से उठ जाता है और उसके बाद वो जिंगशी के लिए आगे बढ़ जाता है। वांग जी जिंगशी आता है एंड जैसे वो जिंगशी आता है वो जल्दी से अपने रूम में जाता है एंड वो देखता है वीयिंग रूम में नहीं था। इसके बाद वांग जी सीधा जाता है वीयिंग के रूम में एंड वांग जी सोचता है वीयिंग कहाँ चला गया। वांग जी सडनली सारे रूम्स को चेक करने लगता है। वांग जी पूरे जिंगशी को चेक कर लेता है बट वहाँ पर वीयिंग नहीं था एंड ये सब होने के बाद वांग जी का दिमाग ख़राब हो जाता है। वांग जी पूरे जिंगशी को देख चुका था, हर रूम हर जगह बिल्कुल खाली। वांग जी बहुत ही अपसेट हो जाता है कि रूम में वीजिंग नहीं है। वांग जी अगेन वीजिंग के बारे में सोचता है, उसकी चोटों के बारे में सोचता है, जो इंजरी उसे हुई उसके बारे में सोचता है। एंड इन सारी सिचुएशन को सुनने के बाद तो वांग जी सोचता है वीजिंग तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा होगा, उसकी बहुत बुरी हालत है। तो इसके बाद तुरंत ही वांग जी वहाँ से वीजिंग को ढूंढने के लिए मतलब एकदम बाहर निकल जाता है क्योंकि उसे जानना था उसका वीजिंग कहाँ चला गया। वांग जी जिंगशी से बाहर आता है और यहाँ वहाँ गुस्सू के अंदर वीयिंग को ढूंढने लगता है बट जैसे कि मानो वीयिंग यहाँ पर भी नहीं था एंड उसे समझ नहीं आ रहा था। वांग जी तभी एक वहाँ पे सर्वेंट लेडी थी जो कि डिसिपल थी एक तरह की, उसे बोलता है तुमने वीयिंग को देखा। एंड वो डिसिपल वांग जी को देखती है और उसके बाद वो सोचने लगती है कि इस टाइम तो वीयिंग फॉरेस्ट में होगा, लकड़ियाँ लेके आ रहा होगा। एंड ये सब चीज़ें होने के बाद वो वांग जी को देखती है और फिर वांग जी को बताती है ये टाइम वीजिंग के फॉरेस्ट में जाके लकड़ियाँ काटने का है। एंड जब वांग जी ये सुनता है वो सरप्राइज होकर देखता है और उसे समझ नहीं आ रहा था वीजिंग और वो भी लकड़ियाँ काटने के लिए क्यों जाएगा इस टाइम पर। ये टाइम तो मतलब कि उठने का है अभी। एंड उठते ही सीधा लकड़ियाँ, वो डिसिपल अपना सर नीचे कर लेती है। वांग जी उस डिसिपल को देखता है और बोलता है किसने वीजिंग को ये ऑर्डर दिया था इस टाइम, वो भी लकड़ियाँ काटने का। ये सुनने के बाद वो डिसिपल सर नीचे करके कहती है कि लैन फूरन ने मास्टर वी को ये काम दिया था, उन्हें लकड़ियाँ काटनी है। वो डेली 4 बजे उठते हैं और उसके बाद वो जंगल में जाते हैं, वहाँ से लकड़ियाँ लेकर आते हैं और उन्हें काटते हैं। उन्हें काटने के बाद वो किचन में जाते हैं और सब लोगों के लिए खाना बनाते हैं। ये उनका डेली का काम है। और ये बोलकर वो लेडी सर्वेंट अपना सर नीचे करती है और वो वहाँ से चली जाती है। वांग जी जब ये सुनता है तो वो पूरी तरह से सरप्राइज रह जाता है। वांग जी को यकीन नहीं हुआ कि अभी अभी उसने क्या सुना। इसके बाद वांग जी सीधा किचन की ओर जाता है एंड वो किचन के बाहर जैसे ही आता है वो कुछ लोगों की बातें सुनता है। अंदर एक लेडी सर्वेंट कह रही थी कि वीयिंग आज अभी भी नहीं आया है, वो लेट हो गया है। अगर वो लेट हो गया, अगर मैडम लैन आ गई और उन्होंने देख लिया तो वो वीयिंग को फिर से पनिशमेंट दे देंगी। वहाँ पे एक और सर्वेंट था जो देखता है और कहता है जाओ जल्दी से तुम फॉरेस्ट से जल्दी से जाकर तुम वीयिंग को फॉरेस्ट से बुलाकर लेकर आओ, क्योंकि अगर वो लेट हो गया वो बेचारा बच्चा तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। लैन फ़ौरन बहुत गुस्सा हो जाएंगी, वरना उस बेचारे के साथ पता नहीं क्या क्या होगा। जाओ तुम जल्दी बुलाकर लेकर आओ। इस दिनों तो उस बेचारे की हालत भी बहुत ख़राब रहती है, अजीब सी उसकी तबीयत हो गई है। मैं उसकी इस तबीयत को लेकर बहुत डरा हुआ हूँ। तुम जाओ और जल्दी से उसे बुलाकर लेकर आओ। बच्चा पता नहीं हो सकता है फिर से फॉरेस्ट में रेस्ट करने के लिए बैठ गया होगा। अगर पिछली बार की तरह अगर मैडम लैन ने उसे दूसरी बार देख लिया वहाँ सोते हुए तो पता नहीं वो क्या करेंगी। बेचारे छोटे से बच्चे पर उन्होंने पूरे लैन कलान का भार दे के रखा हुआ है। बेचारा सारा दिन काम करता रहता है, एक भी टाइम वेस्ट नहीं करता अपना। वो पता नहीं अब कहाँ होगा। जाओ जल्दी से बुला कर लेकर आओ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है उसके लिए, पता नहीं बेटा क्या कर रहा होगा वो। तभी वो बोलती जी। एंड अभी बहुत ही ज़्यादा वांग जी ये सब सुन के शौक था। वांग जी बोलता है माँ वीयिंग को इतना काम देती है, ऐसे कैसे हो सकता है। वांग जी तो अपनी जगह बस एकदम स्टैचू बन के रह गया था। वीयिंग ऑलमोस्ट पूरे लैंड सेक्ट का काम करता है, ये कैसे हो सकता है। वांग जी वीयिंग को ढूंढने के लिए इसके बाद तुरंत ही फॉरेस्ट एरिया की ओर निकल जाता है। वांग जी पूरा फॉरेस्ट एरिया ढूंढ मारता है बट उसे वीयिंग कहीं नहीं मिलता। एंड इसके बाद तो वांग जी वीयिंग को
पूरी जगह ढूंढने लगता है, बट वीजिंग कहीं पर भी नहीं था। वांग जी वापस जिंगशी आता है, वो थक जाता है और वो सोचता है क्या पता वीजिंग थक कर जिंगशी आ गया हो। वांग जी वापस जिंगशी आता है एंड जिंगशी में आने के बाद वो वीजिंग को नहीं देखता वहाँ पर, और वो वीजिंग का वहाँ पर वेट करने लगता है, क्या पता कहीं चला गया हो, थोड़ी देर में आ जाएगा। वांग जी बस वेट करने लगता है अपने रूम में बैठकर, पर तभी अचानक से वांग जी की नज़र अपने स्टडी टेबल पर जाती है, और जैसे ही वांग जी ये देखता है वो जल्दी से आकर अपने स्टडी टेबल को देखने लगता है। वांग जी इसके बाद वहीं पर बैठ जाता है और वो बस चुपचाप करके वहाँ पे एक लेटर रखा हुआ था उसे देखता है। वांग जी उस लेटर को उठाता है और जैसे जैसे वांग जी उस लेटर को रीड करता है वैसे वैसे बस वांग जी की आंखों से आंसू गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। वांग जी बस उस लेटर को रीड करने के बाद पूरी तरह से नीचे फ्लोर पे गिर जाता है और वो अपने फेस पे हाथ रख लेता है और बुरी तरह से रोने लगता है। वांग जी चिल्लाते हुए बोलता है, विजय तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते हो, मेरी मेरी इतनी बड़ी पनिशमेंट। नहीं बीजिंग, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम चाहो तो मुझे कुछ और पनिशमेंट दे दो, बट मुझसे दूर जाना ये मैं कभी नहीं सह पाऊंगा। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना बीजिंग, मर जाऊंगा। और ये बोलकर वो बहुत बुरी तरह से रोना स्टार्ट कर देता है। वांग जी काफ़ी देर तक ऐसे ही रोता है, फिर वो उठता है, अपनी टीयर्स को वाइप करता है और वो सीधा वहाँ से कम्युनिटी हॉल में चला जाता है। कुछ ही टाइम के बाद वांग जी मीटिंग हॉल के अंदर आ जाता है एंड सभी लोग वांग जी को देख के सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि वांग जी की कंडीशन बहुत बुरी थी। एंड वांग जी सीधा लैन सिजन के पास जाता है और बोलता है, गग वो मुझे छोड़ कर चला गया। एंड ये सुनने के बाद तो सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं और वांग जी को ही देखने लगते हैं, मतलब ये क्या बोल रहा है। तभी लैन किरण बोलते हैं, वांग जी किसके बारे में बात कर रहे हो तुम, और तुम ऐसे क्यों हो गए हो, बताओगे कौन है जो तुम्हें छोड़ कर चला गया है। लहन सिचन बिना किसी इमोशन के बोलते हैं, वी यिंग। एंड ये सुनने के बाद तो मैडम लैन बहुत हैप्पी होती हैं और वो जल्दी से अपने बेटे वांग जी के पास आती हैं और बोलती हैं, बेटा तुम सैड क्यों हो रहे हो, तुम्हें दुखी नहीं होना है, वो चला गया है, वो घटिया लड़का तुम्हारी लाइफ से चला गया है, सच में ये कितनी अच्छी बात है बेटा। एंड वो अपने हाथों को वांग जी के शोल्डर पर रखती हैं और जैसे ही वांग जी को ये फील होता है, वांग जी एक झटके से ही अपनी माँ के हाथों को दूर झटक देता है और अपनी माँ को गुस्से में देखते हुए बोलता है, आप किस तरह की माँ हैं, आपने अपने ही बेटे की लाइफ को बर्बाद कर दिया, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, मैंने आप जैसी माँ कभी नहीं देखी है। एंड ये सुनने के बाद तो लैन किंग हैंगचुन और लैन किरण दोनों ही देखते हैं और बोलते, वांग जी कि तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी माँ से कैसे बात कर रहे हो, तुम्हें समझ में भी आ रहा है, तुम ऐसे बात नहीं कर सकते हो। वांग जी बस अपनी माँ को देख रहा था, अब उसके मन में अपनी माँ के लिए सिर्फ नफरत थी, नफरत से बढ़कर कुछ नहीं था। एंड वो ये सब सुनने के बाद तो बोलते, वांग जी सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वांग जी अपने फादर को देखता है, अंकल को देखता है और उसके बाद एक फेक स्माइल करता है और बोलता है, हाँ मेरा बिहेवियर, हाँ बिल्कुल, जो इन्होंने वीजिंग के साथ किया वो क्या था, जो वीजिंग के साथ बिहेव किया वो क्या था। एंड जब ये सब सुनते हैं तो वो शॉकिंगली देखने लगते हैं और वांग जी बस रोने लगता है, बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। वांग जी अपनी इसी ब्रोकन हालत में बोलता है, इन्होंने मेरे विजिंग के साथ किया वो क्या था, इन्होंने क्या कुछ नहीं किया उसके साथ। और ये बोलकर वांग जी तो बस बहुत बुरी कंडीशन में आ चुका था। वैसे ही मैडम लैन ये सब सुनती हैं, वो रोना स्टार्ट कर देती हैं और वो वांग जी के पास जाती हैं और बोलती, आजान मेरे बेटे ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, पक्का उस बॉय ने तुम्हें प्रवोक किया होगा, उसने तुम्हें पक्का कोई ना कोई घटिया बात बताई होगी, ऐसा नहीं है बेटा, प्लीज़ मेरी बात सुन लो, तुम आज तक गुस्सा क्यों हो। एंड ये सुनने के बाद वांग जी अपनी माँ को देखता है और बोलता है, प्लीज़ झूठ बोलना बंद कर दीजिए माँ, वुज़ू के अंदर झूठ बोलना मना है। क्या आपको ये नहीं पता है आपने कितने सारे रूल्स को तोड़ा है, आपको पता भी नहीं है 6-7 महीनों में आपने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, इतने रूल्स को तोड़ा है कि आप बहुत ज़्यादा गिर चुकी हैं। इसके बाद वांग जी सब लोगों को देखता है और वो कुछ डिसिपल्स को अंदर बुलाता है। कम्युनिटी हॉल के अंदर कुछ डिसिपल्स अंदर आते हैं। वांग जी उन सबको देखता है और उसके बाद वो उन सबको देखते हुए कहता है, लैन क्लैन के अंदर झूठ बोलना मना है, तुम में से कोई झूठ नहीं बोलेगा। एंड बताओ जो जो मैडम लैन ने मेरे वीजिंग के साथ किया है सब लोगों को बताओ। एंड किसी ने झूठ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एंड ये सुनने के बाद वो सारे के सारे डिसिपल्स वांग जी को देखते हैं एंड इसके बाद वो मैडम लान को देखते हैं। मैडम लान को तो बेचारे बहुत डरे हुए देख रहे थे। वांग जी फिर इसके बाद कहता है, बताओ
एंड वो डिसिपल्स सब देखते हैं और इसके बाद बताना स्टार्ट कर देते हैं कि कैसे मैडम लैन वीजिंग से पूरे लैन क्लैन का काम करवाती थी। और उसके बाद अगर वीजिंग कोई गलती करता, छोटी सी भी मिस्टेक करता, तो वीजिंग को वो पनिश किया करती थी, उसे मारा करती थी। और उसी के साथ साथ उसे न जाने क्या ही कुछ कितना घटिया वर्ड बोला करती थी। एंड ये सब सुनने के बाद तो किंग हैंग जुन बहुत ही गुस्सा होते हैं और वो मैडम लैन के सामने आते हैं, उनके हाथों को गुस्से में पकड़ते हैं और बोलते हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो लैनी? तुम एक इनोसेंट बच्चे को इस तरह से ट्रीट कर रही थी, क्यों किया तुमने ये सब? एंड ये सब सुनने के बाद मैडम लैन सबको देखती हैं और गुस्से में सबको देखते हुए कहती हैं, मैंने क्या किया? मैंने तो बस अपने बच्चे की लाइफ को ऐसे बर्बाद होने से बचाया है। मैंने जो किया बिल्कुल सही था। मेरा बेटा क्या पूरी ज़िंदगी भर उसी लड़के के साथ रहता? बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने बच्चे को ऐसे किसी लड़के के साथ अपनी लाइफ को बर्बाद होने नहीं दे सकती थी। एंड जैसे ही वांग जी अपनी मॉम की ये सारी बातें सुनता है, वो लाउडली हंसना स्टार्ट कर देता है और बोलता, हाँ, ओह माय गॉड मॉम, आपको क्या लगा? सच में आप ऐसा कर रही थी? एंड इसके बाद वांग जी हंसने लगता है। सभी लोग वांग जी को देख रहे थे। आज तक वांग जी कभी नहीं मुस्कुराया एंड वो कभी ऐसे बिहेव ही नहीं करता है। बट आज वांग जी की हंसी में वांग जी बहुत बुरी तरह से हंस रहा था। उसकी हंसी के अंदर दर्द था, पेन था, जो सब लोग देख सकते थे। एंड इस तरह का पेन देखने के बाद सभी लोग शॉक थे। वांग जी फिर अपनी मॉम को देखता है और बोलता, मॉम, आपने क्या सोचा था? आप ये सब करेंगी, वीजिंग को निकाल देंगी तो क्या हो जाएगा? ये सब चीज़ों के करने के चक्कर में आप लैन क्लैंस के रूल्स को भूल गई। हमारे क्या नियम हैं, क्या कायदे हैं, सब भूल गई ना। आपको शायद मैं यकीन दिला दूं, लैंस एक ही बार अपनी लाइफ में शादी करते हैं और प्यार करते हैं। मैं शादी कर चुका हूँ। और आपको क्या लगा वीजिंग के जाने के बाद मैं किसी से शादी कर लूँगा? बिल्कुल भी नहीं। वीजिंग ओनली वन है मेरी लाइफ में और मैं किसी और से कभी शादी नहीं करूँगा। एंड ये सुनने के बाद तो मैडम लैन शॉकिंगली वांग जी को देखती हैं और बोलते, बेटा ये तुम क्या बोल रहे हो? वो एक घटिया लड़का है और कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं कर सकते बेटा, तुम उससे प्यार नहीं करते हो और वो लड़का तुम्हें क्या ही देगा? सोचो वांग जी। वांग जी बोलते, हाँ क्या कहा? वो बोलते हैं, वो तो तुम्हें बेबी भी नहीं दे सकता है। एंड ये सुन के वांग जी बोलता, बेबी? एंड इसके बाद वो सबको देखता है और हंसते हुए कहता है, बेबी आपको एक बात बताऊँ माँ? नहीं, मैं आप सब लोगों को बताता हूँ। वीजिंग उससे आपने 20 कोड़े मारने की सज़ा दी थी, 20 कोड़े। और वो 20 कोड़े सिर्फ वीजिंग ने नहीं सहे थे, उसके अंदर मेरे बेबी ने भी सहे थे। एंड ये सुनने के बाद तो सभी लोग शॉकिंगली वांग जी को देखने लगते हैं। ये अभी भी क्या कहा वांग जी ने? लायन किंग हैंगजन क्विकली वांग जी को देखते हैं और बोलते, वांग जी कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? वांग जी अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और वो रोने लगता है। और उसके बाद वो रोते हुए कहता है, बाबा मैं झूठ नहीं बोल रहा था, वीजिंग 1 महीने प्रेग्नेंट था। क्या आप मेरी बातों पे यकीन करोगे? गगा से पूछ सकते हो। लास्ट नाइट वो भी मेरे साथ थे हीलर के पास। हीलर ने वीजिंग को चेक किया और वीजिंग 1 मंथ प्रेग्नेंट था। इस कंडीशन के अंदर मॉम ने उन्हें से पनिश किया, उसे 20 कोड़े मारे। वो कोड़े सिर्फ मेरे वीजिंग ने नहीं सहे थे, मेरे बच्चे ने भी सहे थे। एंड ये सुनने के बाद लायन किरण पूरी तरह से शॉक। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि ये क्या हुआ। वो तुरंत ही लैंस सेचन के पास जाते हैं और बोलते हैं, लैंस सेचन मुझे बताओ कि ये क्या है? सच बताओ, क्या वीजिंग सच में प्रेग्नेंट है? एंड ये सब सुनने के बाद लैंस सेचन चुपचाप रहते हैं। वो एक डीप ब्रीथ लेते हैं। इसके बाद वो सबको देखते हैं और जो सच है वीजिंग की प्रेगनेंसी का वो बता देते हैं। एंड लास्ट नाइट ही हीलर ने उन्हें बताया था वीजिंग को चेक करने के बाद कि वीजिंग 1 मंथ प्रेग्नेंट है और इतनी बुरी कंडीशन के अंदर वीजिंग के बच्चे को बचा पाना बहुत मुश्किल था। बट उन्होंने कैसे तैसे करके वीजिंग के बेबी को बचा लिया, क्योंकि वो क्या ही करते, उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उन्होंने बहुत मुश्किल से वीजिंग को और बच्चे को बचाया था। अब हम क्या ही कर सकते हैं, उसकी हालत बहुत ख़राब थी। मैंने देखा था उसे किस तरह से वो सब चीज़ों को फेस कर रहा था। ये सारी चीज़ें बहुत बुरी है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि उसने इतना दर्द कैसे सह लिया। वो वो ऐसा इंसान है, किसी से कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप जो दर्द मिला, जो बेइज्जती हुई, सब सह ली उसने, किसी से कुछ भी नहीं कहा। और आज देखो क्या हुआ उसके साथ। ये सारी बातें सुनने के बाद मैडम लैन देखती हैं लैन सेचन को और कहती हैं, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। लैन सेचन अपनी माँ को देखता है और कहता है, माँ मैं झूठ नहीं बोल रहा, हमें झूठ बोलना कभी सिखाया ही नहीं गया, आप शायद ये भूल चुकी हैं। एंड ये सुनने के बाद तो लान किरण भी गुस्से में देखने लगते हैं। और इसके बाद लान किरण बोलता है, इसका मतलब है वीजिंग के पास हमारे सेक्ट का हायर है।
एंड ये सुनने के बाद लैन किंग हैंग जुन सबको देखते हैं और इसके बाद वो अपनी वाइफ के सामने जाते हैं और मैडम लैन को एक ज़ोरदार स्लैप मारते हैं। मैडम लैन तो अपने चीक्स पे हाथ रख लेती हैं और वो किंग हैंग जुन को देखने लगती हैं। उनकी आंखों में आंसू आ चुके थे और वो बस देख रही थी। मैडम लैन की आंखों से पूरी तरह से आंसू गिर रहे थे। किंग हैंग जुन अभी भी उन्हें देख रहे थे गुस्से में और कहते हैं, तुम मेरी नज़रों में पूरी तरह से गिर चुकी हो। तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया है। मैंने सोचा था मैं वीजिंग को उस नरक से निकाल कर यहाँ पर लेकर आऊँगा, उसे एक अच्छी ज़िंदगी दूंगा, बट नहीं, तुम्हारी वजह से उस बेचारे मासूम ने तो यहाँ पर भी एक दर्द भरी ज़िंदगी गुजारी। शायद वहाँ से भी बदतर ज़िंदगी उसने गुजारी है। मैंने उसके फादर से प्रॉमिस किया था कि मैं उसके बच्चे का ख्याल रखूँगा, बट मैं उसके प्रॉमिस को फुलफ़िल ही नहीं कर पाया। तुमने यहाँ पर भी उसे टॉर्चर किया। यानी ये सुन के तो सबके सब लैन किंग हैंग जुन को देखने लगते हैं। लैन किरण किंग हैंग जुन के सामने आता है और बोलता है, भाई ये तू क्या बोल रहा है। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं कि मैं वीजिंग को पहले से ही जानता था। इसके बाद वो सबको देख के बताते हैं कि वीजिंग के फादर और मैं अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे। वी चांग से मेरे अच्छे फ्रेंड थे। हम लोग कई वॉर्स में मिलते थे, क्योंकि जब वॉर्स होती थी कई लोगों के साथ, तब वो भी आया करते थे। जैंग क्लैन के वो कमांडर थे और एज ए जनरल होने की वजह से वार वो आया करते थे और कई बार उन्होंने मेरी जान भी बचाई थी। ऐसे ही एक वार के दौरान वो आए थे और हम लोग काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। तो वो उस दिन बहुत खुश थे। मैंने भी पूछा कि आज वो इतनी खुश क्यों हैं, तो उन्होंने मुझे अपनी हैप्पीनेस का राज बताया था कि वो बहुत ही जल्द फादर बनने वाले हैं। तो मैंने भी बहुत ही खुश होकर उनसे कहा था कि अगर उन्हें बेटी हुई तो मैं उनकी बेटी से मेरे बेटे लैन वांगजे की शादी करवाऊंगा और उसके बाद उनकी ये फ्रेंडशिप रिश्तेदारी में बदल जाएगी। पर पर बाद में मुझे पता चला कि उन्हें बेटा हुआ है। ये सुनने के बाद तो थोड़ा दुखी मैं भी हुआ था और वो भी हुए थे। पर उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एक फ़ादर की तरह वीजिंग का ख्याल रख सकता हूँ। कुछ टाइम के बाद जब मुझे न्यूज़ मिली कि वी चांग से और उनकी वाइफ कैंग से सरन दोनों ही मारे गए हैं और उनका बेटा जियांग क्लैन में है, तब मैंने सोचा कि वो जियांग क्लैन के अंदर रहेगा तो उसकी लाइफ काफ़ी अच्छी होगी। बट कई सालों के बाद जब मैंने उसे यहाँ पर देखा, मैंने देखा मैडम यू फुरन उसे किस तरह से ट्रीट कर रही हैं, उसे कितनी गंदी तरह से बिहेव करती हैं उसके साथ, उसे एक सर्वेंट की तरह मानती हैं। तो मैंने सोच लिया था कि मैं इस बच्चे को इस ज़िंदगी से निकालना चाहता हूँ, उसे एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता हूँ। बट मेरे पास रास्ता नहीं था, मैं बस एक रास्ता ही ढूंढ रहा था। बट तभी अचानक से मुझे वांग जी और वीइंग के बारे में पता चल गया। उनके फोरहेड रिबन एक साथ बन गए थे। उसके बाद मुझे एक चांस मिल गया और मैंने अपनी बेटी लैन वांग जी की बिना किसी क्वेश्चन किए हुए शादी करवा दी, क्योंकि मैं जानता था शायद ये होना तय ही था। हमने बहुत पहले से डिसाइड किया था, तो ये हो गया। मैं बस अपने दोस्त को किया वो वादा निभाना चाहता था। मैंने बिना किसी क्वेश्चन के उसकी शादी करवाई थी अपने बेटे से, ताकि उसकी लाइफ को चेंज कर सकूं। बट मुझे क्या पता था कि यहाँ पर तो वो और भी ज़्यादा नरक जैसी लाइफ जिएगा। इन सब चीज़ों के बाद लैन किंग हैंगजन मैडम लैन को देखता है और उसके बाद बोलता है, लैन क्लैन का रूल है कि लैंस एक ही बार शादी करते हैं और प्यार भी। अब मैं तुम्हें छोड़ तो नहीं सकता हूँ, बट मैं तुम्हारे साथ रह भी नहीं सकता हूँ। एंड ये सुनने के बाद वो वांगजी को सिचन को देखते हैं और लैन किरण को देखते हैं। वीजिंग ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, वो जियांग क्लैन ही गया होगा। या तो वो हमें रास्ते में मिल जाएगा या फिर वो जियांग क्लैन में मिल जाएगा। हमें उसे ही ढूंढना होगा। वांगजी चलो। वांगजी ये सब सुनने के बाद अपनी आंखों से आंसुओं को साफ करता है और उसके बाद वो अपने सर को यस हाँ में हिलाता है। एंड नाउ इसके बाद लैन किंग हैंगजून लैन किरण एंड लैन सिचन वहाँ से जाना स्टार्ट कर देते हैं। पर तभी अचानक से लैन किंग हैंगजून रुक जाता है। वो लैन किरण को देखता है और बोलता है, भाई तुझे पता है तुझे क्या करना है। हर एक पनिशमेंट अच्छे से होनी चाहिए, हर एक गलती की। ये मत सोचना कि सामने कौन है, गलती की सज़ा पूरी तरह से मिलनी चाहिए। हर एक पनिशमेंट अच्छे से, एंड पनिशमेंट में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा इंसान हमारे कितना क्लोज है। मैडम लैन ये सुनने के बाद तो अपनी जगह पर ही स्टैचू हो जाती है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था अभी अभी उन्होंने क्या सुना। इसके बाद मैडम लैन बस देखने लगती हैं। लैन किरण ये सब सुनने के बाद चुप रहता अपनी जगह पर। लैन किंग हैंगजून लैन सिचन और वांग जी वहाँ से चले जाते हैं। उन सभी के वहाँ से जाने के बाद मैडम लैन उनके पीछे जाने लगती हैं। पर तभी लैन किंग हैंगजून उन्हें रोक लेता है और बोलता है, आप नहीं जा सकती हैं यहाँ से कहीं पर भी, जब तक कि आपकी पनिशमेंट पूरी नहीं हो जाती है। ये सुनने के बाद मैडम लैन देखती है लैन किरण को और कहती है, आप जानते हैं ना मैं कौन हूँ। ये सुनने के बाद तो हम देखते हैं लैन किरण को, जो कि कहता है, हाँ मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप लैन फुरन हैं, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे लैन क्लैन के रूल्स सबके लिए एक बराबर हैं। आपने गलती की है तो आपको पनिशमेंट मिलेगी।
आपने एक प्रेग्नेंट पर्सन को सजा दी है, वो भी बहुत बुरी हालत में। नाउ अब आपकी पनिशमेंट की बारी है। आपकी पनिशमेंट भी बहुत बड़ी है। आपने गलती भी बहुत बड़ी की है ना, इसीलिए आपने वी यिंग को 20 कोड़े मारने की सजा दी थी ना, देन आपको भी 20 कोड़े मारे जाएंगे। हम अब दूसरी ओर देखते हैं लैन वांगजी, लैन सिचन और लैन किंग हेंगचन को, जो कि जियांग सेक्ट के लिए निकल चुके थे। 2 दिनों के बाद वो लोग जियांग सेक्ट पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद उनके आने की खबर तुरंत ही दे दी जाती है जियांग फेंगम्यान को। अभी हम देखते हैं जियांग फेंगम्यान जल्दी जल्दी करके हॉल के अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें किसी ने बताया कि लैन फैमिली आई हुई है। जियांग फेंगम्यान अपने लोगों के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं। जियांग फेंगम्यान और इसके बाद किंग हेंगजुन सभी लोग एक दूसरे को वो करते हैं। हम देखते हैं वांग जी के मन में डर था कि कहीं वी यिंग उसके साथ जाने से मना न कर दे। बस वांग जी के मन में वही डर अभी पूरी तरह से छाया हुआ था। वांग जी सरप्राइज होकर सब लोगों को देख रहा था। उसे लगा वी यिंग आएगा, बट वी यिंग नहीं आया। इसके बाद किंग हेंगजुन जियांग फेंगम्यान को देखता है और कहता है, हम यहाँ पर वी यिंग से मिलने के लिए आए हैं और उसे वापस ले जाने के लिए आए हैं। ये सुनने के बाद जियांग फेंगम्यान, मैडम यू, वो सभी लोग सरप्राइज थे। व्हाट? जियांग चैंग देखता है गुस्से में उन्हें और कहता है, आप ये क्या बात कर रहे हैं? आप मजाक कर रहे हैं क्या? इस टाइम वी यिंग तो गुस्से में होगा ना। आप हमें क्यों पूछ रहे हैं वी यिंग कहाँ पर है? और वो वी यिंग यहाँ पर क्या करेगा? उसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे तो आप लोगों के पास होना चाहिए ना। जब जियांग फेंगम्यान देखते हैं कि जियांग चैंग गुस्सा कर रहा है, तब वो उसे कहते हैं, चैंग शांत हो जाओ। जियांग चैंग कैसे तैसे करके अपना गुस्सा कंट्रोल करता है और वो उन सब लोगों को देखता है। वांग जी ने जब ये सुना कि वी यिंग यहाँ पे नहीं है, तो वो जल्दी से आता है सामने और कहता है, ये आप लोग झूठ बोल रहे हो, है ना? वी यिंग ने कहा है आप लोगों से ये करने के लिए। उसने कहा ना, जब हम लोग यहाँ पर आए तो आप मना कर दें कि वो यहाँ पे नहीं है। जियांग फेंगम्यान वांग जी को देखता है एंड देन इसके बाद वो कहता है, बेटा ये तुम क्या बोल रहे हो? वी यिंग यहाँ पे नहीं है। हम तुमसे झूठ क्यों बोलेंगे? जब वो यहाँ पर आया ही नहीं है तो फिर अगर वो यहाँ पर आता तो फिर हम आपको बता दें। पर पहले मुझे ये बताइए, वी यिंग के साथ हुआ क्या है और आप सब यहाँ पर? मुझे रीज़न बताएंगे? यह सुनने के बाद वांग जी अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और उसके बाद वो बहुत बुरी तरह से रोना स्टार्ट कर देता है। इस तरह से वांग जी को रोता हुआ देखकर जियांग फेंगम्यान, मैडम यू, सब लोग शॉक थे। किंग हेंगजुन भी सरप्राइज थे कि क्या हुआ अचानक से, वांग जी इस तरह से क्यों? किंग हेंगजुन इसके बाद सारी चीज़ें बता देते हैं जियांग फैमिली को कि आखिरकार हुआ क्या है। एंड जियांग चैंग जब सब कुछ जानता है कि वी यिंग को वहाँ पे कितनी बुरी तरह से ट्रीट किया गया, तो उसका गुस्सा जैसे हाई लेवल पे चला जाता है एंड वो वांग जी को गुस्से में पंच मार देता है एंड बस उसे देखने लगता है। एंड ये सब देखने के बाद तो सभी लोग सरप्राइज थे, बट वांग जी वो कुछ नहीं कहता, बस जियांग चैंग को देखता रहता है और कुछ नहीं, अपने फेस को नीचे कर लेता है। जियांग फेंगम्यान जल्दी से जियांग चैंग के पास आते हैं और बोलते हैं, ऐसा मत करो, तुम अपना गुस्सा ऐसे नहीं दिखा सकते हो। हम वी यिंग को ढूंढेंगे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, क्योंकि वो हमारा है, हम उसे ऐसे हर्ट होता हुआ नहीं देख सकते हैं। वहीं दूसरी ओर लैन सेक्ट में देखते हैं मैडम लैन को पनिशमेंट हॉल में ले जाया गया। मैडम लैन अभी अपने घुटनों के बल बैठी हुई थी और उन्हें वैसे ही कोड़े पड़ रहे थे जैसे वी यिंग को पड़ा, बट अभी भी उन्हें अपनी गलती रियलाइज़ नहीं हो रही थी, जो उन्होंने किया वो रियलाइज़ नहीं हो रहा था। बस चुपचाप करके वो बैठी हुई थी और सोच रही थी इस मोमेंट पर कि आखिरकार उनके साथ हुआ क्या। एक मोमेंट एंड सब बदल गया। सभी लोग आज देख रहे थे कि कैसे अब यहाँ पे सब चीज़ें हो रही हैं, मैडम लैन को सज़ा मिल रही है एंड आज सभी लोग बहुत ही जल्दी वहाँ पर देख रहे थे। आज उनके हस्बैंड ने ही उन्हें सज़ा दी और उनके दोनों बेटे आज मैडम लैन से नफ़रत करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक मासूम को सज़ा दी जो कि बहुत गलत था। वो डिज़र्व करती हैं ऐसी पनिशमेंट। अब हम देखते हैं यहाँ से पूरे 5 साल बाद का सीन। 5 साल बीत गए थे, पता ही नहीं चला कि कब इतने साल बीत गए। और अभी हम देखते हैं लैन वांग जी को, जो कि अपने आइज़ ओपन करता है अपने जिंगशी में और वो चारों तरफ देखता है और उसके बाद स्माइल करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग वी यिंग। इन 5 सालों में वांग जी ने वी यिंग को हर जगह ढूंढा, बट उसे वी यिंग कहीं नहीं मिला और अब वो पागल हो गया है। वो अब अपने अराउंड वी यिंग को महसूस करता है, उसे इमेजिन करता है और उससे बातें किया करता है। उसकी बहुत सारी पिक्चर्स को वांग जी ने बनाकर अपने कमरे में रखा हुआ है। वांग जी अब वी यिंग के कमरे में ही रहना शुरू कर चुका है और बस वी यिंग को इमेजिन करके उसे पागलों की तरह बातें किया करता है। वांग जी बेड से उठता है
और उसके बाद वो अपना डेली रूटीन कंप्लीट करता है, फ्रेश होता है। वांग जी इसके बाद वापस से कमरे में आता है और वो कपबोर्ड ओपन करता है एंड ओपन करने के बाद वो वी जिंग के कपड़ों को देखता है, जो कि वो हमेशा वी जिंग के लिए लाया करता था बहुत ही प्यार से, और कुछ कपड़े वी जिंग के भी थे। वांग जी उन्हें टच करता है और फील करता है वी जिंग को एंड उन्हें टच करने लगता है। बस वांग जी अपने वी जिंग को और उसके साथ अपने चाइल्ड को बहुत मिस करता है। वांग जी की आंखों से बस आंसू गिरते हैं एंड इसके बाद वांग जी जिंगशे से बाहर आता है एंड वांग जी ने जिंगशे में ही अपना किचन बना लिया है। वांग जी वहीं पर खाना बनाता है अपने लिए एंड वहीं पर खाता है, किसी के साथ कोई बातें नहीं करता। वांग जी ने डाइनिंग हॉल में जाना बंद कर दिया है और वो बस चुपचाप अपने लिए अपने जिंगशे में ही खाना बनाकर खाता है। अपने लिए खाना बनाने के बाद वांग जी ब्रेकफास्ट करता है, बट तभी अचानक से वांग जी के रूम के बाहर नॉक होता है। वांग जी अपने खाने को देखता है और उसके बाद वो डोर के पास जाता है, डोर ओपन करता है तो वहाँ पे मैडम लान खड़ी हुई थी वांग जी के सामने एंड वांग जी जैसे ही मैडम लान को देखता है वो कुछ नहीं कहता, बट मैडम लान स्माइल करती हैं और बोलती, आसान तुम कैसे हो मेरा बेटा। बट वांग जी पूरी तरह से अपनी माँ की ओर नहीं देखता एंड हम देखते हैं वो डिसिपल्स को देखता है, अपनी मॉम को देखता है एंड उनके हाथों में फूड ट्रे देखता है। मैडम लैन इसके बाद कहती हैं, मैं आज तुम्हारे लिए खाना बना कर लाई हूँ, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाया बेटा। वांग जी ये सब सुनने के बाद गुस्से में मैडम लैन को देखता है और उसके बाद कहता है, थैंक यू लैन फूरन, बट मैं खाना खा चुका हूँ, मुझे आपके खाने की कोई ज़रूरत नहीं है एंड मैं अपने बनाए हुए हाथों से ही खाना खाता हूँ, अब चाहिए यहाँ से। एंड ये सब सुनने के बाद तो मैडम लैन टूट जाती हैं। मैडम लैन जब भी वांग जी के मुंह से लैन फूरन सुनती हैं तब उनका दिल दर्द करता है, वो गिल्ट में जीती हैं। वांग जी अपनी मॉम को देखता है एंड इसके बाद मैडम लैन कहती हैं, बेटा 5 साल हो गए हैं, तुम कब तक और मुझे ऐसे ही बुलाने वाले हो, तुम मुझे माँ बुलाओ ना, पहले बुलाते थे जैसे। लैन फूरन मुझे नहीं सुनना है, और तुमने इन 5 सालों में अपना बर्थडे तक नहीं मनाया है बेटा, आज तुम्हारा जन्मदिन है। ये सुनने के बाद वांग जी अपनी माँ को देखता है और उसके बाद कहता है, 5 सालों से मैंने और मेरे बेटे ने भी अपना जन्मदिन नहीं मनाया है, मैं किस चीज़ की खुशियाँ मनाऊं, अपने वीये को खोने की या अपने बच्चे को खोने की, मेरी सारी खुशियाँ उसी के साथ चली गईं। एंड ये सब सुनने के बाद मैडम लैन चुप हो जाती हैं एंड बस वहीं पे देखने लगती हैं। एंड कुछ टाइम के बाद वहाँ पे सर्वेंट्स आते हैं, आई मीन डिसिपल्स, एंड वो वांग जी को देखते हैं और उसके बाद वो कहते हैं, सेक्ट लीडर ने आपको बुलाया है। ये सुनने के बाद वांग जी बिना अपनी माँ को एक भी बार देखे हुए वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे अपनी माँ से नफरत है, इतनी कि वो बता नहीं सकता है, और वो चला जाता है बस वहाँ से। हम अभी देखते हैं मैडम लैन को, जो अपने घुटनों के बल बैठ जाती हैं, अपना फेस अपने हाथों में कवर करके रोने लगती है और कहती है, कितने और टाइम तक मुझे ऐसे ही सहना पड़ेगा ये सब, मैं इन लोगों से माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो, बट ये लोग तो मुझे माफ़ करने को तैयार ही नहीं है। ऐसी क्या गलती हो गई कि ये लोग मुझे अब तक माफ़ नहीं कर पाए। हम वांग जी को देखते हैं, कुछ ही टाइम के अंदर वांग जी अभी पहुंच जाता है मीटिंग हॉल में अपने पिता से मिलने के लिए, क्योंकि अब वो किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। वहाँ पे उसके अंकल और ब्रदर भी थे। वांग जी जब आता है तब वो सभी लोगों को बो करता है। किंग हैंगजन वांग जी को देखते हैं और स्माइल करते हैं और बोलते हैं, बेटा बैठ जाओ। वांग जी अपनी जगह जाता है और बैठ जाता है। किंग हैंगजन इसके बाद लान सेचन को देखते हैं एंड इसके बाद वो कहते हैं, सेचन, वांग जी तुम्हें यिलिंग सिटी जाना होगा इस टाइम। वांग जी बोलता है सरप्राइज होकर, यिलिंग सिटी? वो बोलती, यिलिंग सिटी, हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही यिलिंग सिटी के अंदर कुछ लोग आए थे हेल्प के लिए, हम उनकी हेल्प करने के लिए वहाँ जाना चाहते हैं। वहाँ पर कुछ वैन लोग हैं यिलिंग सिटी के अंदर, जो कि वैन सेक्ट का ही पार्ट है, बट वो लोग मतलब बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं, बट वो पूरी तरह से उन वैन लोगों से अलग है। यिलिंग सिटी वैन लोगों से बहुत अलग हो चुकी है, बट वैन सैनिक आज भी उन्हें जाकर टॉर्चर करते हैं वहाँ पर, और उन्हें जाकर बहुत ही बुरी तरह से हर्ट करते हैं। तो तुम्हें जाना है वहाँ पर उनकी हेल्प करने के लिए यिलिंग सिटी की, क्योंकि जो लोग हैं वहाँ पर वो इनोसेंट हैं और उन लोगों का वैन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, वो यहाँ पर हमारी मदद मांगने के लिए आए थे, तो तुम दोनों को जाना होगा। इसके बाद वांग जी अपना सिर हिलाता है और वहाँ से चला जाता है। अभी हम ब्रिलियंट माउंट का सीन देखते हैं। 5 साल के बच्चे चारों तरफ जंगल में घूम रहे थे एंड कुछ फ्रूट्स को तोड़ रहे थे
एंड दोनों ही बस अपना काम करते जा रहे थे। तभी उनमें से एक कहता है, काका हमने बहुत सारे फ्रूट्स कलेक्ट कर लिए हैं आज तो। एंड तभी दूसरा बच्चा जिसका नाम वी जहन था वो कहता है, तुमने सही कहा वांगशन, आज के लिए इतने काफ़ी हैं। इतने फ्रूट्स तो बहुत हो गए होंगे ना, चलो अब हम वापस चलते हैं वरना अंकल वैनिंग हमें पकड़ लेंगे। इसके बाद वो बोलते, हाँ सही कहा। वांगशन कहता है, काका चलो जल्दी चलो, फ्रूट्स लेकर हम वापस चलते हैं, वरना जल्दी पहुँचे नहीं ना तो मम्मा एंग्री हो जाएंगी हम पर। ये सुन के वो बोलते, हाँ सही कहा, चलो चलो जल्दी चलते हैं। इसके बाद वो दोनों बच्चे वहाँ से चलना स्टार्ट कर देते हैं, अपने छोटे छोटे पैरों से चल रहे थे। ये दोनों बच्चे ही 5 साल के थे। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मैं जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तो बाय बाय एवरीवन।